हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। सबसे पहले तो हम लोग आज बात करेंगे एक्सरसाइज 5 पर, जो हम लोग आर एस अग्रवाल से उठाए हुए हैं। तो आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके आपको देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली मैं बात करना चाहूंगा, वैसे तो मुझे सारे क्वेश्चन नहीं बताने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि किस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो जो है वीडियो 1 और वीडियो 2 में हो जाए, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि हम लोग 10th का जो एग्जाम देना है वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे देने हैं। क्योंकि वहां पर हम लोगों को किसी तरीके से रट के नहीं जा सकते, हम लोग मैथ को रट के नहीं जा सकते हैं। हम लोग क्या करें, कॉन्सेप्ट पर हमने बात करनी है। तो कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए हम लोगों को पूरी तरीके से समझना होगा कैसे हम लोग, क्या दिया रहेगा तो क्या हम लोगों को करना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम लोग उसी क्वेश्चन को करेंगे जो हम लोगों को करने हैं। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास है साइन थीटा और √3/2। तो कल हम लोगों ने जो अपना इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला को ट्रिक के माध्यम से लिखा था, प्रतिभा पाटिल हर हर भोले। तो इसको हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा था, जिसको हम लोग ऊपर से साइन थीटा बोलते थे, इसको कॉस थीटा बोलते थे और इसको टेन थीटा बोलते थे। और नीचे से हम लोगों ने इसको कॉसेक थीटा, इसको सेक थीटा और इसको कॉट थीटा बोला था। याद रखिएगा, 10 से स्टार्ट है, 10 से लास्ट है, एस से लास्ट है, एस से स्टार्ट है। साइन और कॉसेक यानी एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। सबसे पहले हम लोग जब रेशियो को तोड़ते हैं, साइन थीटा और √3/2, तो यहां पर दे दिया ये परपेंडिकुलर बाय में क्या दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया है। तो परपेंडिकुलर इसके बराबर में हम लोगों को, ये नहीं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे दिया है, तो इसके बराबर में हम लोगों को लेट करना है के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बराबर यानी कि शुरुआत में जो हम लोग होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो √3k हो जाएगा। क्योंकि हम लोग कोई भी रेशियो किसी का मल्टीपल में होता है, रेशियो का मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म, ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसलिए हम लोग √3 के साथ k को यानी किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हाइपोटेनस जो होगा आपका 2k हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे p और h हमारे पास दिया है, तो बेस हमारे पास नहीं है, तो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो अब b स्क्वायर बराबर हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट में b बराबर h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, सॉरी माइनस में h स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, तो आपका 2k का स्क्वायर, 2k टोटल लिखना है आप लोगों को, और परपेंडिकुलर है जो √3k का होल स्क्वायर लिखना है। 4k का स्क्वायर माइनस यहां पर जो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा k स्क्वायर। k को कॉमन कर लेंगे, k को कॉमन कर लेंगे अंडर रूट से k स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 4 माइनस 3, तो k का k निकल जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि k आ जाएगा। अब बेस क्या आ जाएगा, वो k आ जाएगा। अब तुम्हारा बेस आ गया। अब हमको सारे रेशियो निकालने, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आप कॉस थीटा बराबर लिख के रखिए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। आप टेन थीटा बराबर लिख के रखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस। फिर आप लिख के रखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो वही हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो वही बेस बाय में हाइपोटेनस। और यहां पर हम लोग देखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो है बेस हम लोग का क्या है, k है, और हाइपोटेनस क्या है हम लोग का 2k। तो यहाँ k कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का √3k है, और बेस कितना आया है, k आया है। k कैंसिल हो गया, √3 आंसर हो गया। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा हम लोग का 2k, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का √3k। k कैंसिल यानी कि 2 में √3। यहां पर बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हम लोग का k बटे में हाइपोटेनस क्या है हम लोग का 2k, k कट जाएगा 1/2। सॉरी, यहां जो है हाइपोटेनस बटे में बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हम लोग का जो है वो 2k बाय में बेस क्या हम लोग का k है, तो k कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉसेक कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हम लोग का k है और परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है, √3k है।
तो के कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा यहाँ पर उससे मिस्टेक हो गई थी। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप लोग को रेशियो निकालने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वयं से बना के देखिए, फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाने जा रहा हूं। तो यहाँ पर इसको आप लोग पहले समझ लीजिए, उतार लीजिए इसको, है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग तो यहाँ आ गए क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। तो कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझिए। यहाँ पर अभी इस बार दे दिया है जो है ना कॉस दिया, क्योंकि पहले वाले में साइन दिया हुआ था। तो कोस थीटा यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन को बनाने जा रहे हैं। तो कोस थीटा बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, जो कि हम लोग का 7/25 दिया हुआ है। इसके बराबर में हम लोग को लेट कर लेना है, क्योंकि हम लोग कोई भी रेशियो को बिना वेरिएबल के नहीं तोड़ सकते हैं। तो बेस आप लोग का जो है कि बेस बाय हाइपोटेनस, बेस जो है वो 7k हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो 25k हो जाएगा। याद रखिएगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 25k का स्क्वायर माइनस बेस जो है वो 7k का होल स्क्वायर, यानी कि बाबू 625k स्क्वायर और माइनस 49k स्क्वायर। k को कॉमन कर लेंगे और 625 में से 25 49 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ये हो जाएगा 15 में से 9 को अगर आप हटाते हैं कितना हो जाएगा 6। 11 में से 4 को हटाते तो क्या देता है 7, यानी 576 हो जाएगा, जो कि अब 24 का ये स्क्वायर रूट है 24k, यानी कि आपका परपेंडिकुलर जो आ जाएगा वो 24k आ जाएगा। k स्क्वायर के लिए आप k निकाल लिया और 576 का 24 होता है, तो ये निकाल लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको सजा लेना है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। कॉस्ट आपके पास दिया हुआ है तो आपको tan थीटा लिख लेना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पर लिख लेना है कॉसेक थीटा, आपको हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर लिख लेना है हाइपोटेनस बटे में बेस, और कॉट थीटा बराबर लिख लेना है आप लोगों को बेस बाई परपेंडिकुलर। ये 5 लोग लिख लिया। अब आपको करना है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हम लोगों का 24k निकाला हुआ है, हम लोग निकाल लिया है। और हाइपोटेनस जो है वो 25k है, के कट गया, 24 बटे में 25 हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो 24k है और हम लोग का जो बेस दिया हुआ है वो 7k है। तो इसको हम लोग पलट देंगे और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है 24 बाई में 7 आंसर हो जाएगा। हाइपोटेनस जो है हम लोग का 25k है और परपेंडिकुलर जो है हम लोगों का 24k है। के कट जाएगा, 25 बाई में 24 आ जाएगा। हाइपोटेनस जो है हम लोगों का, यानी अब चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट उल्टा भी कर सकते हैं, तो हम लोग जो कोस निकाले हुए हैं उसको आप डायरेक्ट पलट सकते हैं, यानी 25/7 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक उसका उल्टा होता है और कोट 10 का उल्टा 10 हम लोग यहाँ 7/24 हो जाएगा। और इस तरीके से ये और ये सब आपके आंसर हो जाएंगे। तो आई थिंक आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से सीख गए भी होंगे अब तक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए, ट्राई कीजिए, तब तक मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक बनाया होगा, और बनाए हुए हैं तो मिला लीजिए कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया हुआ है, या आपको बनाने का तरीका सही है या गलत है, थोड़ा सा मिला लीजिएगा पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए आप लोगों ने यहाँ तो आपने सही लिखा है कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे में बेस होता है, और इसके बराबर हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है 15/8। इसके बराबर में आप लोगों ने के को क्या किया होगा, लेट कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब परपेंडिकुलर बराबर 15k भी आपने लिखा और बेस बराबर 8k भी लिख लिया है। चलिए ठीक है, क्या नहीं है बाबू, तो हाइपोटेनस नहीं है। तो हाइपोटेनस के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यानी हाइपोटेनस का होता था अंडर रूट पी स्क्वायर अंडर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 15k का स्क्वायर और प्लस 8k का स्क्वायर। यहां पर जो है कि 15k का कितना हो जाएगा 225k स्क्वायर और 8 का हो जाएगा 64k स्क्वायर। देखिए बहुत ही मजा आने वाला, आराम से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। के स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, इसलिए हम लोग के को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। आप लोग आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉमन निकालने पर। और हमारा तो शेष जो बचा 225 और 64 बचा, जिसको हम लोग जोड़ लेंगे।
के स्क्वायर 5496282 इंटू में है, तो के के लिए आप क्या निकाल लीजिएगा, के को फाइंड आउट कर लीजिएगा, और 289 के लिए 17, यानी कि हम लोग का जो हाइपोटेनस आने वाला है वो हाइपोटेनस आ जाएगा 17K। ठीक है, आई थिंक आप लोग बढ़िया से इसको समझ रहे होंगे। तो 17K हो गया। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग को और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा क्या क्या लिखना है, साइन लिखना है, क्योंकि 10 छोड़कर, क्योंकि 10 हम लोग का दिया हुआ है। कॉस थीटा लिख लीजिए भाई, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, बेस बाय में हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा को हम लोग डायरेक्ट उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस बटे में बेस, और कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। 5 लिख लिया क्योंकि छठा आप लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर कितना है, तो भाई 15K है। हाइपोटेनस कितना है, 17K है। के कैंसिल हुआ, 15 बाई में 17 आंसर हुआ। बेस कितना है, तो बेस आपका 8K है और हाइपोटेनस आपका 17K है। के कैंसिल हुआ और 8 बाई में 17 इसका आंसर हो गया। हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस आपका है भाई साहब 17K। परपेंडिकुलर कितना है, 15K। के कैंसिल, 17 बाई में 15। चाहे तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं, कोस को भी आप उल्टा कर सकते हैं, यानी कि आप 17 बाई में 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। कॉट थीटा बराबर अगर 15 बाई 8 है तो 8 बाई 15 कर सकते हैं डायरेक्ट एकदम। और इस तरीके से आपका ये हो गया आंसर। आई थिंक आप लोगों ने बना भी लिया होगा और ये आपका सही भी होगा। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। आप भी लोग बना के देखिए, तब तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। अब तुम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन जो है कि अब तक से बना लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को ये सोचने में आ गया होगा कि भाई 2 दिया हुआ है, सर ने अब तक से जो बताया था उसके फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता था। तो कोई बात नहीं, यहां पर हम जो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है वो 2, नीचे में 1 हम लोग लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है बेस परपेंडिकुलर बाय में, सॉरी बेस बाय में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाय में परपेंडिकुलर। क्या नहीं है हमारे पास, तो एच नहीं है। एच को कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर में के जरूर आप लोग को लेट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को। तो यहां पर 2K का स्क्वायर और बेस जो है वो K का स्क्वायर परपेंडिकुलर, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर जो हो जाएगा वो 4K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर हो जाएगा। तो K बाहर निकल जाएगा और यहां पर हो जाएगा K स्क्वायर और 5, तो 5 तो नहीं निकलेगा, K बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, K अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस रूट 5K आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अपने रेशियो को निकालना है। लिख लेते हैं, कॉट है ना, साइन लिख लेंगे, कॉस लिख लेंगे, यहां से हम लोग लिख लेते हैं tan, फिर यहां से लिख लेते हैं कॉस सेक, क्योंकि साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। ठीक है, और छठा दिया हुआ है साइन परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर आपका क्या है, तो K है, क्योंकि 1 है, और नीचे में हाइपोटेनस जो हम लोग निकालना है वो K रूट 5 निकाला हम लोगों ने, तो K कट गया तो 1 बाई रूट 5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस बाय में परपेंडिकुलर। तो बेस जो है बेस बाय में हाइपोटेनस, तो बेस जो है हम लोगों का कितना है, तो बेस है 2K, हाइपोटेनस कितना हम लोग निकाला है K रूट 5। K कट गया तो 2 बाय में अंडर रूट 5। टेन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, तो भाई टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है, तो K है, और बेस कितना है, तो 2K है, तो K कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। कॉसिक थीटा जस्ट उल्टा कर लेना है, यानी रूट 5 आ जाएगा, और सेक थीटा भी जस्ट उल्टा कर लेना है, रूट 5/2 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने अब तक से कॉन्सेप्ट इसको सीख भी लिया होगा। तो अब तक से जो भी दोस्त आपके नहीं बना पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनको शेयर कर लीजिए वीडियोस को, और उनको भी प्रैक्टिस कराइए कि भाई उनका भी अच्छा हो, भला हो। ठीक है, कर भला तो हो भला। हम लोग जितना ही दूसरे का भला करते हैं उतना ही अपना भी भला करते रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बाबू कॉसेक थीटा बराबर √10। क्या बोला है? √10 बोला है। चलिए कोई नहीं, कॉसेक थीटा बराबर बोला है तो कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो यहां पर हम लोग √10 दिया तो नीचे में 1 छिपा हुआ है, जी बिल्कुल छिपा हुआ है। इसके बराबर में क्या लेट करना है? के लेट कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर हाइपोटेनस हो जाएगा √10 के और परपेंडिकुलर हो जाएगा के, क्योंकि 1 में के से गुना करने पर के ही आ जाएगा। अब क्या नहीं है? तो बेस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग यहां से बेस निकाल लेंगे, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी √10 के का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी के का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर का मतलब हो जाता है कि भाई 10 के स्क्वायर लिखा हुआ है और के स्क्वायर तो पहले से तो के स्क्वायर हम लोग अगर निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 10 - 1 यानी कि के स्क्वायर इंटू 9 आ जाता है अंडर रूट में, और बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? के इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 3 के यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसको? बेस को। ये साइन आप जरूर देना ना भूलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अपने क्वेश्चंस पे आना है, यानी कि आप लोगों को जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे लिखने थे सारे, तो यहां पर हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक हम लोग का दिया हुआ है इसलिए हम लोग कॉसेक को नहीं लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे क्या? सेक थीटा और यहाँ कॉट थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेनस और यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है हम लोगों का वो कितना है? तो के है। हाइपोटेनस कितना है? √10 के है। के कट गया 1/√10। बेस कितना है? तो बेस हम लोग का दिया हुआ है भाई, यानी हम लोग ला चुके हैं 3 के और हाइपोटेनस हम लोग का √10 के का हैप्पी बर्थडे बन जाएगा, 3/√10 आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का? तो परपेंडिकुलर के है और बेस कितना है? बेस हम लोग का 3 के है, तो के कट जाएगा 1/3 हम लोग का जो हो जाएगा वो हैप्पी आंसर हो जाएगा। यानी कि बेस और सेक थीटा क्या हो जाता है? √10/3 जस्ट उल्टा कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। 10 का भी उल्टा कर देंगे 3/1, यानी कि ये सब आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को ये बनाने आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा सा अच्छा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलकर देखेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या उसको यहाँ एक नया क्वेश्चन थोड़ा सा आया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, वेरिएबल दिया हुआ है। हम लोग यूज करेंगे वही सारे कॉन्सेप्ट को जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी बनाते आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग का रेडी हो रहा है भाई साहब। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग का रेडी हो रहा है, इसमें नो डाउट है। अब यहां से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा, अगर आप लोगों ने ये वीडियो को समझ गए होंगे और वीडियो से सीख लिए होंगे तो। अब चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन को। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहां पर क्या दिया हुआ है? a² - b² बटे में a² प्लस b²। यहां पर देने के बराबर हम लोग के लेट कर लेंगे, है ना? आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? p बराबर हो जाएगा a² - b²। उसको ब्रैकेट में रख करके ऐसे लिखिएगा आप लोग, थोड़ा सा सुविधा हो गई आप लोगों को समझने में। यहां पर हम लोग बेस निकाल लेंगे अंडर रूट, थोड़ा सा इस साइड से लेते क्योंकि इधर का जगह शेष बच जा रहा है। अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो हम लोग का a² प्लस b² और के है, जिसको हम लोग करली ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर देंगे, माइनस परपेंडिकुलर जो है वो a² - b² के है, जिसको करली ब्रैकेट लगाकर हम लोग होल स्क्वायर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग का के का जो है हम लोग साइड कर लेते हैं, और a² प्लस b² जो ब्रैकेट में हम लोग a⁴ प्लस a प्लस b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझिए, क्या हो जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं a और b के पावर में अगर m है तो a के पावर भी m और b के पावर भी m, तो k का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के हिसाब से स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये b के पावर 4 हो गया, और यहाँ 2a² b²। ठीक है, इसका करली ब्रैकेट बंद।
इसका ये वाला छोटा ब्रैकेट बंद। अब जो है हम लोग छोटा ब्रैकेट इसका स्टार्ट होता है, यानी a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बंद, और करली ब्रैकेट भी बंद, क्योंकि करली ब्रैकेट से पहले हम लोग के स्क्वायर को निकाल चुके हैं। के स्क्वायर, अब हम लोग जो ब्रैकेट को तोड़ेंगे, a के पावर 4 b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब कुछ हम लोग हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर जो है प्लस और माइनस का हैप्पी बर्थडे बनेगा, ही कटेगा केक, काट दीजिए। के स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू में, तो k के लिए क्या निकलेगा k, और 4a स्क्वायर b के लिए निकलेगा 2, 4 के लिए 2, a स्क्वायर के लिए a और b के लिए, यानी कि आपका जो है बेस बराबर आ जाएगा 2ab इंटू के को आपको साइड रखना है, याद रखिएगा, वो केवल रेशियो के लिए हम लोग एक वेरिएबल के लिए हुए हैं। अब यहां पर आप लोग क्या निकालने, साइन दिया हुआ है, तो कॉस थीटा निकालिएगा, फिर क्या निकालिएगा, tan थीटा निकालिएगा, tan थीटा निकाल लीजिए, फिर यहाँ कॉस सेक थीटा निकाल लीजिएगा, सेक थीटा निकालिएगा, और यहाँ कॉट थीटा निकालिएगा। आप क्या निकालिएगा, हम भी निकाल लेते हैं साथ में, क्या फर्क पड़ता है, आप निकाले चाहे हम निकालें, लेकिन आप निकालिएगा तो सीखिएगा, हम तो सिखा रहे हैं भाई साहब। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय में हाइपोटेनस। तो बेस जो है वो क्या दिया है, बेस यहाँ पर हम लोग निकाल के 2ab के 2ab के, और हाइपोटेनस जो है वो हम लोग का है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के कैंसिल, तो आ गया है 2ab बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा। ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना है भाई साहब, तो बेस है 2ab के परपेंडिकुलर बाय में बेस, ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई साहब, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, और बेस जो है हम लोग का 2ab किया है, के कैंसिल हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 2ab। कॉसेक थीटा जो होगा वो हम लोग का साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में 2ab, और कॉट थीटा जो है tan का उल्टा हो जाएगा, 2ab बाय में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत आपत्ति परेशानी संकट का समस्या आपको नहीं हुआ होगा आई थिंक, और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि अब आप लोग बढ़ चुके हैं अपने युद्ध की ओर, क्योंकि अब इस बार जो 10th है वो हम लोग को 100% अपने मैथ में लाना है किसी भी कीमत पर। तो यहां से आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया होगा तो प्लीज कर लीजिए, और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई कर भला तो हो भला, बात समझ आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, तब तक से 7 आप लोग बना के भी देख सकते हैं। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से आप लोगों को देखना है कि 7 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि 15 cot a है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप लोगों को बस ये सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, और यहाँ 15 इंटू में ये cot a बराबर 8, जो कि बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 बाय में 15। और आप लोग जानते हैं कि इसके बराबर क्या होता है, तो भाई बेस बाय में परपेंडिकुलर, और जिसके बराबर में आप लोगों के को क्या करना है, लेट करना है। बेस क्या हो जाएगा 8k, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15k। समझ में आ रही बात को, यहां से क्या निकलेगा हाइपोटेनस, कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम, एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर होल स्क्वायर है, और बेस जो है 8k का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 225k स्क्वायर, और ये जो है 64k स्क्वायर। k को बाहर निकाल लेंगे और 225 और 64 को जोड़ेंगे तो आई थिंक 289 आएगा। देखिए तो 459 ठीक है। तो यहाँ k के लिए क्या निकल जाएगा k, और इसके लिए निकल जाएगा 17, यानी ये हो जाएगा 17k, यानी आपका जो हाइपोटेनस है वो आ जाएगा 17k। इस क्वेश्चन में केवल साइन है और सेक पूछा गया है, तो साइन a बराबर जो होता है वो होता है
परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर जो है वो 15K है आपका, और सेक और हाइपोटेनस जो अभी निकाल कर रखे हैं 17K, के का हैप्पी बर्थडे बन जाएगा, 15 बाय में 17 आंसर हो जाएगा। यहां से हो जाएगा सेक ए, भाई हैप्पी बर्थडे इसलिए मनाओगे कि केक कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक ए, तो यहाँ पर बेस हाइपोटेनस जो हो जाएगा वहां पर हम लोग ऊपर लिख देंगे और बेस को नीचे। तो हाइपोटेनस हम लोग का 17K है और बेस हम लोग का जो है वो 8K है, तो के का हैप्पी बर्थडे बन जाएगा और 17 बाय में 8 हो जाएगा आपका आंसर। ये दोनों आपका आंसर हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग जो 8 है वो आप लोग बना के देख सकते हैं, है ना। आप लोग 8 बना के देखिए, और अभी मैं बना भी दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं रेगुलर सारे वीडियो सारे क्वेश्चन को बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को भी क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को बना बना के देखना है, क्योंकि अगर आप बनाते हैं तो आपके अंदर आती है कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट यहाँ पर आती है तो भाई साहब आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटने वाला नहीं है पूरे एग्जाम में, क्योंकि इस बार 100 पार है भाई साहब, एकदम बिल्कुल 100 पार लाना है, एकदम कड़ी मेहनत करनी है, दिखाना है जमाने को कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैथ में जहां तक आप लोगों का डाउट होता है, मैथ आप लोगों को डाउट नहीं होगा, इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, तो आप लोग कोई भी मैथ में डाउट नहीं होगा। कहीं भी अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को और चाहिए कोई वीडियो कि भाई हमको इसका वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड करेंगे, क्योंकि यहां से आप लोगों का मैथ के सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। आर्य सवाल पूरा बनाया जाएगा। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइन ए बराबर 9/41 और cos ए एंड tan ए आप लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो भाई साइन ए बाई 9/41 और फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ए एंड tan ए। तो चलिए निकालते हैं, कोई देर नहीं करेंगे इसमें बनाने में, सॉल्यूशन लिखते हैं। और साइन ए बराबर जो होता है वो क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जिसका वैल्यू 9/41 दिया हुआ है, बराबर में के को लेट कर लिया, जिससे हम लोग का परपेंडिकुलर जो है वो 9K हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है वो 41K हो जाएगा। तो आई थिंक यहां समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम लोग बेस निकालने वाले हैं, यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं ये सब नहीं दे रहा हूं क्योंकि एक बार मैंने बता दिया है कि हम लोग कहां पर किसका साइन देना है, क्योंकि ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस में बनाते वक्त सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस यानी 41K का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है वो 9K का होल स्क्वायर है। तो 41 का अगर नहीं आपको मालूम है कि 41 का स्क्वायर क्या है, तो आप साइड में इसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी डाउट नहीं रखना है कि भाई हमको डाउट क्या था कि भाई है या नहीं है, तो कोई डाउट्स है, ठीक है। 448/1681 यानी कि हम लोग का यहाँ पर जो आ जाएगा वो 1681K स्क्वायर आ जाएगा, और 16 1681K स्क्वायर और 9/81K स्क्वायर आ जाएगा। K को कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो यहां से 1681 माइनस 81 आ जाएगा। यहां से हम लोग K स्क्वायर इंटू 1600 लिख लेंगे, तो K का आ जाएगा K और 1600 का आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा बेस आप लोग का 40K, ठीक है। बेस कितना आ गया आप लोग का 40K। निकालना क्या है, cos A। तो cos A बाई होता है भाई साहब बेस बाई में हाइपोटेनस। तो बेस अभी जस्ट निकाले आपने, क्या निकाला भाई, तो 40K बाई में हाइपोटेनस कितना है 41K, K निकल गया 40 बाई में 41, ये आंसर हो गया। ठीक 10A बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, तो 9K है, कोई बात नहीं। बेस कितना है 40K है, क्योंकि हम लोग जस्ट निकाला है। के का हैप्पी बर्थडे बना देते हैं, 9/41 लिख देते हैं और यही आंसर हो गया। तो आई थिंक कि आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर करता हूं। मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को साइंस का SST का सारे क्वेश्चंस सारे नोट्स आप लोगों को मिले, सारे वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा है, लेकिन मैथ का कंफर्म है कि आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि कॉस्ट का बराबर दिया है 0.6, डेसिमल फॉर्म में दिया है। घबराना कुछ नहीं है, जैसे बचपन में करते आ रहे हैं वैसे ही आप लोग करेंगे। सॉल्यूशंस को लिखिए और cos थीटा बराबर लिखिए 6 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे में, 6/10
इसको चाहे तो आप कटा सकते हैं। क्या कटाएंगे तो भाई 2 के डेल में 3 बार में, 2 के डेल में 5 बार में, क्योंकि रेशियो में हमेशा हम लोग रेशियो जो है ना स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 3 में 5, और इसके बराबर में आपको के को लेट कर लेना है। तो बेस जो हो जाएगा वो ऊपर वाला बेस हो जाएगा यानी 3 के, और नीचे वाला हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 के। आई थिंक समझ गए होंगे। परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो हम लोग को कितना है 5k का होल स्क्वायर है, और बेस जो है वो 3k का होल स्क्वायर है। तो यहां पर जो है कि 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, के को अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 25 माइनस 9 बचता है, जो कि k इंटू 16 यानी k का स्क्वायर 16, k का हम लोग k लिख देंगे और 16 का हम लोग 4 लिख देंगे, यानी कि हम लोग आ जाएगा 4k। भाई मुझे भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अब हम लोग का वैल्यू आ चुका है। अब यहां से हम लोग साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो है हम लोगों का वो 4k है, और हाइपोटेनस जो है वो हम लोग का है 5k। तो k कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाय में 5 आ जाएगा, और यहां से हम लोग निकाल लेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो परपेंडिकुलर हम लोग का 4k और बेस हम लोग का है 3k। के कट जाएगा तो 4 बाय में 3 आ जाएगा। अब हम लोग इसको अपने जो हम लोग एलएचएस अब निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को शो करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्वेश्चन भी मालूम रहता है और आंसर भी मालूम रहता है, बस उसके बराबर वो लाना पड़ता है, और लाने के तरीके को ही देखना होता है कि हम लाने का तरीका सही रखे कि नहीं रखे हैं। तो यहाँ साइन और टेन आप लोगों को निकाल के रख लेना है। पहले से एलएचएस उठाना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। तो 5 साइन की जगह पे क्या लिखेंगे 4 बाई 5, 3 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 बाई 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, जैसे 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 4। तो भाई जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आएगा 0। तो एलएचएस भी आपका 0 आ गया, और आरएचएस तो ऑलरेडी 0 है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया, यानी सॉर्ट आउट हो गया। तो ये आएगा। बात में आ रही है, ऐसे आप लोगों को शो करने हैं एलएचएस आरएचएस को बराबर कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 पे हम लोग चलते हैं। तो फटाक से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या उतार लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है वो ये कह रहा है कि कोसेक थीटा 2 दे दिया गया, और शो कीजिए कोट थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा को। शो करना है हम लोगों को कि भाई 2 होता है, यानी क्वेश्चन भी मालूम है आंसर भी मालूम है, बनाने के तरीके को लाना है। ठीक है, चलिए आते हैं लेकर सॉल्यूशन। कॉसेक थीटा बराबर 2 बाई में 1, 2 बाई 1 बराबर में हम लोग क्या लेट कर लेंगे के को लेट कर लेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग का, क्योंकि कॉसेक बराबर होता है हम लोग का हाइपोटेनस बाय में परपेंडिकुलर। क्या होता है हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन क्या ये उल्टा है। तो कॉसेक थीटा बराबर जब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे 2k, और परपेंडिकुलर लिख लेंगे k। तो यहां से बेस निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, और 4 माइनस 1 लिख लीजिए, k स्क्वायर इंटू 3, यानी k का बाहर निकलेगा, √3 हो जाएगा, यानी कि बेस आपका हो गया k√3। अब इस तरीके से जो आपको निकालने हैं सबसे पहले आप उसको निकाल लीजिए, यानी कॉट थीटा बराबर लिख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पर होता है बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो बेस आपका हो गया k√3, और परपेंडिकुलर जो हो गया वो k हो गया, k कट गया √3। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जो है वो हम लोग का दे दिया गया है k, और हाइपोटेनस दे दिया गया है 2k, k कट गया तो ये हो जाएगा 1/2, और cos थीटा बराबर होता है भाई साहब क्या बेस बाय में हाइपोटेनस। तो बेस आपको जो दे दिया गया है वो दिया गया है, ला दिया गया है k√3, और हाइपोटेनस जो है वो आपका हो गया है 2k। देख सकते हैं हाइपोटेनस 2k है, k कट गया तो आगे ये √3/2। अब इस सारे वैल्यूज को पुट करने हैं एलएचएस में, पुट इन एलएचएस। तो एलएचएस क्या आपका cot थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो जनरली एलएचएस हम लोग का ये एलएचएस है,
और एलएचएस बराबर हम लोग कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, √3 लिख दिए हैं, प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, √3/2। नीचे इसके नीचे देखिए इसका फ्रैक्शन ऐड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाले का बना लेते हैं, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 प्लस √3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो है कि 2 जब कैंसिल हो गया, क्योंकि फर्स्ट √3/1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 प्लस √3 आ जाएगा। आएगा कोई दिक्कत किसी को, आपत्ति परेशानी संकट का समस्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट का गुना लास्ट के साथ और सेकंड का गुना थर्ड के साथ होता है, ठीक है। यहाँ 1 बार में कटेगा तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे भाई, तो 2 प्लस √3 दिख रहा है ना, एक बार मैं देख लूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए तो 2 प्लस √3, यहां से भी क्या हो जाएगा, √3 तो पहले से है तो कोई गुना होगा 2 प्लस √3, क्योंकि 1 के टाइम में 2 प्लस √3 नहीं आता तो हम लोग गुना कर लेंगे, और यहाँ पर 2 प्लस √3 आता है तो 1 हो जाएगा। तो √3 में 2 से गुना करेंगे पारापारी, यानी 2 √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस इधर से 1, नीचे में क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत यहां तक अभी तक आप लोगों को नहीं हुआ होगा आई थिंक कि 2 प्लस √3 और यहाँ 4 हो जाएगा, और यहां से 2 प्लस √3 क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3 प्लस 2 प्लस √3, ठीक है। तो जिसको आप लोग लिख सकते हैं 2 प्लस √3 और बाय में 2 प्लस √3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बच गया केवल 2, जो कि एलएचएस हम लोग का जो है वो 2 आ गया, और आरएचएस हम लोग का क्या था, 2 था। इस तरह से हो गया ये प्रूव्ड। तो आई थिंक इसको समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। तो हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 में ये आ गया है कि tan थीटा बराबर 1/√7 है। हम लोग उसको करना है कि इतना बराबर इतना होता है, यानी cos थीटा माइनस sec थीटा बराबर cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 3/4 होता है। तो चलिए आते करने, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बनाते वक्त, ठीक है। हम लोगों का वही कॉन्सेप्ट रहेगा, सॉल्यूशंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। tan थीटा बराबर क्या होता है, एकदम सही बोला आप लोगों ने भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। बराबर में क्या मानेंगे के, वेरी गुड। अब परपेंडिकुलर और क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर, परपेंडिकुलर आप लोग के लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस बराबर आप सॉरी बेस बाई आप लिख सकते हैं √7 के, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाइपोटेनस हम लोग निकाल लेंगे √p² प्लस b², कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है, k का स्क्वायर प्लस √7 k का होल स्क्वायर, तो k² कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 यानी 8 हो जाएगा। तो k के लिए तो k बाहर निकल जाएगा, और 8 के लिए क्या हो जाएगा, केवल 2 बाहर निकलेगा, अंडर में √2 रहेगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो होगा वो हो जाएगा आप लोगों का 2√2k, यानी हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा 2√2k, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कॉसेक थीटा क्यों लिख लेना है, कॉसेक थीटा बराबर लिख लेना क्या, तो वही होता है हाइपोटेनस बाई में परपेंडिकुलर, तो 2√2k बटे में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है, k है, k कट जाएगा तो 2√2 बच जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, सेक थीटा निकाल लेंगे, तो सेक थीटा क्या था, बेस बाई में हाइपोटेनस, तो √7k बटे में सॉरी हाइपोटेनस बाई में बेस होता है, तो 2√2k बटे में √7k, तो k कैंसिल हो जाएगा, 2√2 बटे में √7 आ जाएगा। आई थिंक आप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा। हाइपोटेनस बाई बेस, क्योंकि मैं बेस बाई हाइपोटेनस अलग से लिख रहा था, लेकिन हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। एलएचएस लाएंगे, पुट इन एलएचएस, ठीक है। तो एलएचएस क्या है भाई साहब, तो cos थीटा माइनस sec² थीटा बटे में cos² थीटा प्लस sec² थीटा,
आप लोग इसको उतारते चलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जरूरत पड़े तो मुझे इसे इरेज कर इधर भी लिखना पड़ जाएगा, तो इसे आप लोग राइट करते चल जाइएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया, तो 2√2 यानी 2√2 का होल स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 2√2 बाई 7 का होल स्क्वायर। कॉसेक 2√2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा आप लोगों का 2√2 बाई 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 4 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बाई 49 हो जाएगा। समझ जाता हूँ 7 है, तो 8 बाई 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 बाई 7, क्योंकि प्लस माइनस में होगा। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 7 का, 7 8 या 56 माइनस 8, और यहां से हम लोग 56 प्लस 8 बाई 7 हो जाएगा। 7 7 कट जाएगा यहाँ से, 56 माइनस 8 बटे में 56 प्लस 8, तो घटाइए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60 में से जाएगा, कितना आएगा 48 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14 64। तो 8 की टेबल में हम लोग देखा जाए तो 6 बार में, और 8 की टेबल में देखा जाए तो 8 बार में। फिर हम लोग 2 के टेबल से देखा जाए तो 3 बार में, और 2 के टेबल से 4 बार में, यानी कि 3 बाई में 4 ये आ गया है। तो आई थिंक कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट 16 से भी कटा सकते थे हम लोग। तो 3/4 जो है वो यही LHS हम लोग का जो है RHS के क्या है, बराबर हो गया, और ये प्रूव हो गया। तो आई थिंक कि पूरा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग समझ भी गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।